माता की मंचस्थ सभी के सुपरिचित गुरुकुल परिवार के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित कर्मचारीगण, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आचार्य जी ने बहुत विस्तृत तरीके से मुझे लगता है अपने उद्बोधन में आप सभी को बताया कि यह 78वां स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसका क्या महत्व है, किस तरीके से न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद हमें जाके ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। पिछले 78 वर्षों में मुझे लगता है हम राष्ट्र के रूप में इतने मजबूत हो चुके हैं कि आने वाला समय मुझे लगता है ऐसे किसी क्रांतिकारी या आकांक्षा ऐसा कोई नहीं होगा जो जिस तरीके से हम लगभग 7-8 साल की गुलामी को सहन करते हुए 1947 तक आए हैं, वैसा अवसर फिर कभी आएगा। हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, सामाजिक रूप से एक संगठित समाज हम लोगों के पास हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक मुट्ठी भर अंग्रेज जो कई किलोमीटर दूर से आते हैं और इतनी बड़ी आबादी पे 200 साल तक राज करते हैं, क्या कारण रहा होगा? मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कारण था उसका ये कारण था कि हम लोग संगठित नहीं थे। संगठन का क्या महत्व होता है ये समझते समझते हम लोगों को लगभग 200 वर्ष लग गए। 200 वर्ष ही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से जब सबसे पहले एक मुस्लिम आक्रांता आया तब से लेके और अंग्रेजों तक 1947 तक जो हम लोगों की गुलामी रही वो बहुत ही पीड़ादायक रही, बहुत ही कष्टदायक रही है। आर्थिक रूप से हमारी बहुत क्षति हुई। देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था इस स्तर पर पहुंच गया कि देश चलाने के लिए जो जरूरी धन है उसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। खैर, आज देश मजबूत स्थिति में है और मुझे लगता है कि अब हम लोगों की ऐसी जरूरत नहीं है कि हम लोग तलवार लेके और बंदूक लेके संघर्ष करेंगे। अब हमारी क्या जरूरत है? अब हम विद्यार्थी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पे गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। कल को जाके अभी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब कि ये 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक जब शताब्दी पूरा करेंगे अपने आज़ादी का, तो उस समय भारत कैसा होगा? ऐसा राष्ट्र के नेतृत्व द्वारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पूरे काल को अमृत काल घोषित किया गया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग अमृत काल में हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग, हम सब लोग जब अपनी युवा अवस्था में होंगे तो हम 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं कि इस अमृत काल में हमारा क्या योगदान है जिससे ये देश और मजबूत हो सके? तो मुझे लगता है ब्रह्मचारी के रूप में आप लोगों का कार्य ये है कि अनुशासन में लेकर रहकर विद्या ग्रहण करें, आचार्य ने, गुरुजन ने उनका सम्मान करें और आपको ये परिसर मिला हुआ है, परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा हम लोगों का कर्तव्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनेक कहानियाँ ऐसी होती हैं क्रांतिकारियों की जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि 1947 की आज़ादी का क्या महत्व है। एक छोटी सी कहानी है, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद बहुत घनिष्ठ मित्रों में थे, साथ ही संघर्ष करते थे, साथ ही देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए, इसकी सबकी प्लानिंग एक साथ बैठ के करते थे। होता क्या था कि जब तीनों लोग इकट्ठा होते थे उसके बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती थी कि शादी पहले किसकी होगी। कहते कहते बात इस स्तर पर पहुंच जाती थी कि हाथापाई शुरू हो जाती थी, कुश्ती होने लगती थी। भगत सिंह कभी चंद्रशेखर आजाद को पटक दे, कभी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को पटक दे। ये सब देख के राजगुरु बैठ के देखते। उसके बाद राजगुरु ने उन दोनों लोगों को रोका कि यहाँ भारत माता परतंत्र है और आप लोग जो है शादी किसकी होगी इस बात को लेके लड़ाई कर रहे हो। तो दोनों लोग फिर मिट्टी उट्टी डालते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि शादी का मतलब शहादत से है। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि इस भारत भूमि के लिए पहली शहादत किसकी होगी, पहले कौन अपने प्राणों की आहुति देगा भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए। तो जब 24 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी तय हुई कि भगत सिंह को फांसी दी जानी है, तो 21 मार्च को उन्होंने टिफिन के डिब्बे पे एक पत्र चंद्रशेखर आजाद को चोरी से लिख कर दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैंने कहा था ना कि
मेरी शादी पहले होगी, आना जरूर मेरी शादी में सम्मिलित होने के लिए, मेरे बारात में सम्मिलित होने के लिए जरूर आना। उधर से चंद्रशेखर आजाद ने उस पत्र का उत्तर दिया कि अभी तो 1 महीने बाकी है और अभी देखो अभी क्या होता है। और 27 फरवरी 1931 को लगभग 1 महीने पहले इलाहाबाद की ही कंपनी बाग में, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद बाग हो गया है, अंग्रेजों से लोहा लेते लेते उन्होंने अपनी खुद की पिस्तौल से एक अंतिम जो गोली बची हुई थी उससे अपने आप को गोली मार ली और अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन सब का महत्व, ये कहानियाँ सुनने का महत्व, इस अवसर पर बैठकर भाषण सुनने का महत्व, और ये जो ब्रह्मचारियों द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन सबका महत्व क्या है? उन सबका महत्व ये है कि हम जिस स्तर पर हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम आचार्य हैं, या हम मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम अपने स्तर पर क्या ऐसा कर सकते हैं। और आज के समय में देश के लिए सबसे बड़ी जो आहुति होगी ये आहुति है, मुझे लगता है कि अपना काम अपनी संपूर्ण ईमानदारी से करना और देश के हित को ध्यान में रखते हुए करना। तो आज हम लोग यही मैसेज लेके जाएं और यही संदेश लेके जाएं कि आज से हम लोग जो अपना कार्य करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और आचार्यों का, गुरुजनों का सबका सम्मान करते हुए करेंगे। कार्यक्रम को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।